सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, पंडित जी को पामतक वंचना। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सरिता बहन जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है पंडित जी, आ रही है। प्रणाम पंडित जी का प्रणाम। अच्छा। हाँ, सादर जय जिनेन्द्र, शुभ आशीर्वाद। आदरणीय सोनू बहन जी, शुरू कर रहे हैं प्लीज। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीणां, नमो उभजाणां, नमो लोये। आदरणीय परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि चंद्रप्रभु भगवान की पूजा आज आप गाएंगे, क्योंकि ललित कोट से मोक्ष पधारे हैं, इसलिए आपको गाना है। और कल जो है संभवनाथ भगवान का कल्याणक है, तो आपके पूज्य पतिदेव शंभूलाल जी साहब जैन वो गाएंगे। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें भी सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, एक श्लोक जो इसमें लिखा है चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति का पढ़ देता हूं मैं। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचि गौरं, चंद्रं द्वितीयं जगतीव कांतं, वंदे विवन्द्यं महतां ऋषीन्द्रं, दिनं जितस्वान्तकषाय बन्धं, दिनं जितस्वान्तकषाय बन्धं, दिनं कषाय बंधम। यहाँ पर उन्होंने बंदे शब्द का प्रयोग किया है। 7 तीर्थंकरों तक बंदे शब्द का प्रयोग नहीं किया। वो तीनों लोकों के गुरु हैं। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, उदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजो जित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। 1008 चंद्रप्रभु भगवान की जय। अंतर्मना तपस्वी सम्राट 20वीं शताब्दी के 21वीं शताब्दी के महान तपस्वी, इतने लंबे लंबे उपवास करने वाले परम पूज्य अंतर्मना मनोज्ञ मुनिवर 108 श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है, चंद्रप्रभु भगवान की पूजा की स्थापना का छंद गाने की कृपा करें। चंद्रप्रभु भगवान की जय। चारित चंद्र चतुष्टय मंडित चारि प्रचंडरि चक्र चुरे, चंद्र विराजित चरण विषय, चंद्र प्रभा सम है अनुपूरे, चारु चरित्र चकोरन के जित चोरन, चंद्र कला बहु सूर्य, सो प्रभु चंद्र समंत गुरु चित, चिंतत ही सुख हो यह जूरे। सभी भाई बहन हाथ जोड़ें और सिर झुकावें
और बड़ी भक्ति के साथ में अपने हृदय मंदिर में तीर्थंकर जिनेन्द्र देव चंद्रप्रभ भगवान को विराजमान करें। शुद्ध उच्चारण है चंद्रप्रभ, पद्म प्रभ, अरनाथ, ऐसे जो है शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना। ओम ह्रीम हरम 1008 श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो सडिति आह्वाननम। ओम ह्रीम 1008 श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीम हरम श्री 1008 श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। ओम ह्रीम हरम श्री 1008 श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्र देवाय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री चंद्रप्रभ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय गर्भ कल्याणक प्राप्ताय जन्म कल्याणक प्राप्ताय तपः कल्याणक प्राप्ताय ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोक्ष कल्याणक का छंद गाने की कृपा कीजिए। साते सुदी फागुन के महीना सम्मेद चल सिंह महान, ललित कूट ऊपर जगपति ने पायो आत्म शिव कल्याण। सुर सुरेश मिली पूज रचाई, गायो गुण हर्षित जिय ठान। सुगुरु बस मंत्र भद्र के स्वामी, देहु जिनेश्वर को सत्य ज्ञान। ओम ह्रीम हरम 1008 श्री चंद्रप्रभ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय आज के दिन फाल्गुन शुक्ला सप्तम्याम सम्मेद शिखर जी के ललित कूट से मोक्ष मंगल मंडिताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री तीर्थंकर चंद्रप्रभ जिनेन्द्र देवाय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम परम ब्रह्मणे अनंतानंत ज्ञान शक्तये अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय श्री अरहत परमेश्वरने श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण प्राप्तेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीम 1008 श्री चंद्रप्रभ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीम हरम 1008 श्री चंद्रप्रभ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीम हरम श्री 1008 चंद्रप्रभ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। सभी भाई बहन ध्यान दें, चंद्रप्रभ तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान का उत्तर पुराण में और शास्त्र 24 पुराण में जैसा वर्णन है उसका संक्षिप्तीकरण करके यहाँ पर आपको सुनाया जा रहा है। श्री चंद्रप्रभ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव का जन्म चंद्रपुरी में, बनारस के पास चंद्रपुरी में हुआ था और उनके पूज्य पिता श्री महासेन राजा और उनकी पूज्य मातेश्वरी लक्ष्मीमती नाम की रानी है और इक्ष्वाकु वंश में उनका जन्म हुआ है और सेतवदी में आए थे और पोषवदी 11 के दिन उनका जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है। और उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का जो है आना देखकर उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया कि बुढ़ापा जो है बड़ा कष्टदायी है, जन्म जरा मृत्यु तीनों जो है दुख के कारण है, तीनों दुख ही हैं। और वे जो है स्वयं मांडलिक राजा थे और उनकी टोटल आयु 10 लाख पूर्व, इसका मतलब क्या है कि 7056 से 7056, इसके आगे लगाओ 16 बार 0, 16 टाइम्स 0 लगाओ, यानी 20 अंक प्रमाण, इतने वर्ष उनकी आयु थी। अपनी आयु तो कितनी है, 2 अंक प्रमाण है 99, या किसी की 3 अंक की हो जाती है 105, 108, जो भी जितनी भी आयु होती है। और उनका 2.5 लाख पूर्व कुमार काल में गया और उन्होंने तब दीक्षा ली। तब लोकांतिक देव उनके वैराग्य की सराहना करने के लिए आए और मुनि दीक्षा लेकर उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया और छद्मस्त अवस्था में उनके 3 महीने रहे। 3 महीने 3 मंथ्स 90 डेज तीर्थंकर शायक कर्मों की स्थिति, जिस जीव ने जैसा बांध रखा है वैसा उसको
फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार और चंद्रमा उनका जो चिन्ह है, और वो ललित कूट से सम्य शिखर जी से खड़गासन से मोक्ष गए हुए हैं। हम सब भाई बहन जो है ललित कूट और पारसनाथ कूट जो है, पारसनाथ टोंक यानी स्वर्ण भद्र टोंक, इन दोनों टोंक पर जो है चढ़ने में लोगों को थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन चढ़ जाते हैं। तो जिस प्रकार हमारे आदरणीय ललिता बहन जी साहब हमको जो करणान योग का ज्ञान बांट रहे हैं, अंतर प्ररूपणा का, हालांकि वो कठिन जरूर है, लेकिन मैं आज आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब की आज्ञा अनुसार आप जिसमें से पढ़ते हैं उस पुस्तक का एड्रेस जो है और उसका उसका प्राप्ति जो है इसमें समय स्वाध्याय ग्रुप में डाल देना प्लीज, तो ताकि और भी लोग मंगा सकते हैं। उनकी चंद्रप्रभु भगवान की 150 धनुष शरीर की अवगाहना थी, और उनका जो है शरीर का रंग कैसा था, व्हाइट एज द मून, चंद्रमा ही उनका चिन्ह है, और उनका बिल्कुल श्वेत रंग था चंद्र प्रभु का और पुष्पदंतनाथ भगवान का। और आज जो है आज के दिन फागुन सुदी सप्तमी के दिन उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। वो स्वयं मांडलिक राजा हैं, उनके शासन में श्री सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती हुए हैं। इस प्रकार बहुत संक्षेप में जानकारी जो मेरे को श्री लोकेश जी जैन रहे कलकत्ता में बेलगछिया जैन मंदिर के पास श्याम बाजार में, तो जिनकी पूज्य मातेश्वरी चुल्लिका माता जी हैं, सुश्रीमती माता जी, उन्होंने मेरे को भेजा है, तो मैंने आपके सामने निवेदन किया है। और एक खुशखबरी और है, 20 और 21 इन दोनों तारीखों पर पति पत्नी श्री शंभूलाल जी भाई साहब का और ललिता बहन जी साहब का दोनों का अधिकार है। पहले से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था कि 20 तारीख के दिन जो है ये मोक्ष के लिए आएगा और 21 तारीख के दिन फिर शंभुनाथ भगवान का आएगा। तो इस प्रकार 21 तारीख की पूजा से मैं निवेदन कर देता हूँ, परम आदरणीय शंभूलाल जी भाई साहब श्री मुखारबिंद से हम पूजा सुनेंगे शंभुनाथ भगवान की। और कल से जो है आदरणीय सोनू जैन जी की आज्ञा अनुसार जो हमारे समाचार स्वाध्याय ग्रुप की संचालिका महोदया है, बहुत विदुषी है, बहुत पुण्यवान है, और षडावश्यक में स्वयं लगी रहती हैं, सब लोगों को लगाती हैं, ज्ञान में, ध्यान में, तप में, दान में, सब में आगे हैं, और जिनकी प्रेरणा से समस्त ग्रंथों को गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के हिंदी पद्यानुवादों को सुमधुर ध्वनि प्रदान कराई गई है, और जिनकी प्रेरणा से गुरुदेव आचार्य विराग सागर महाराज के संग में अनेक मुनि राजों का, माता जी का, चुल्लक जी का, एलक जी का, भैया जी का, दीदी जी का और भी साधर्मी बंधुओं का प्रतिदिन आहार होता है। ऐसी हमारी प्रकार जो हम सब चहेती परम आदरणीय सोनू जैन जी की आज्ञा अनुसार अकॉर्डिंग टू हर ऑर्डर फ्रॉम टुमारो सिद्ध चक्र विधान संस्कृत में पढ़ा जाएगा, उसके मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। जिन जिन भाई बहनों को बैठना है वो पूजा की सामग्री भी तैयार रखें। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 आप श्रीफल चढ़ा सकते हैं, बादाम चढ़ा सकते हैं और हरे फल चढ़ा सकते हैं, सेमिनार मौसमी जिसको जो चढ़ाना वो सब चढ़ा सकते हैं। पूजा की सामग्री तैयार रखना और बड़े ठाट बाट से पूजा करना, क्योंकि तीनों अष्टांगिका अपने इस स्वाध्याय काल में आ गई है। पहले आषाढ़ की आई थी, कार्तिक की आ रही है, चली गई, और अभी फाल्गुन की आ गई है। और पंचमेरु का अर्घ चढ़ाया जाएगा, नंदीश्वर दीप का अर्घ चढ़ाया जाएगा। जो संस्कृत की भक्ति है उसका उच्चारण इसलिए नहीं करेंगे कि पूरा सिद्ध चक्र विधान करवाना चाह रहे हैं हमारी आदरणीय बहन जी, इसलिए एक पीरियड में, दो पीरियड अपने डेली क्लास चलती है 40-40 मिनट की, तो जैसे जैसे सुविधा रहेगी डेली 2 पीरियड तो रहना ही रहना है सबको, जिनको जितनी निराकुलता है उतनी देर वो अवश्य विराजमान रहना। इस प्रकार यह संक्षेप में सूचना आपको प्रदान की गई है। अब हम परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद इन मार्गणाओं तक अंतर प्ररूपणा समझा रहे थे। वेद मार्गणा में और भी कोई वर्णन अगर आगे बचा हो बाकी तो आप हमें वो बताने की कृपा करें, और बाद में कषाय मार्गणा का जो है वर्णन करने की कृपा करें। कल से अंतर प्ररूपणा का और समय साजी का स्वाध्याय मतलब जो है 8 दिन तक, और अगर हवन रहा 29 को तो 9 दिन तक नहीं होगा। इसलिए आप सभी भाई बहन इस बात को जो है ध्यान में रखना, खूब पुण्य बढ़ाना अपना, क्योंकि हम सब अगले जन्म में नंदेश्वर द्वीप में पंचमेरु में प्रत्यक्ष मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस प्रकार आदरणीय भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना बाद में करेंगे। समय सार जी का मंगलाचरण भी जो है भैया जी करेंगे,
और पढ़ने की भी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वो सब पहले गाथाएं पढ़ी जा चुकी हैं, उनका पद्यानुवाद भी पढ़ा जा चुका है। भैया जी का विश्लेषण हम और सुनेंगे आज के दिन। उसके बाद जो है आफ्टर 29 या आइदर ऑन 30 और ऑन 29 मार्च को जो है हम वापस समयसार सुनेंगे, अंतर प्ररूपणा सुनेंगे। हम सभी बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परम आदरणीय जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी ललिता बहन जी साहब के श्री चरणार बिंदु में सादर प्रणाम, सादर पामाढोक, सादर चरण स्पर्श और सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप तो साक्षात एकदम सरस्वती की मूर्ति हैं और श्रुत का ऊपर जो है आपके ऊपर श्रुत ज्ञान का बहुत बड़ा आपके ऊपर मेहरबानी है। इसलिए आप अपनी मंगलवाणी से हम सब जीवों को ज्ञानामृत पिलाने की कृपा करें। और आप अभी तो आप हमको बोल बोल करके जो है सिखा रहे हैं, जब आप केवल ज्ञानी बनेंगे, जब आप तीर्थंकर बनेंगे, समो क्षण में जब आपकी दिव्य ध्वनि होगी और जब आप जो है 3 गतियों के भव्य जीवों को संबोधित करेंगे तो उस समय का नजारा और ही होगा। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, प्लीज रिक्वेस्ट आप प्रारंभ करने की कृपा करें। पंडित जी कितना बहुमान देते हैं आप। इतना बहुमान के लायक हम लोग नहीं है पंडित जी साहब, बहुत बहुमान देते हैं आप। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। केसी भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, बाकी सबको साथ यथायोग की जय जिनेन्द्र। हम लोग अंतर परूपणा में, वेद परूपणा में स्त्री वेदी का कथन में चल रहे थे। चारों उपसमक का तो हो गया था। पंडित जी साहब ये मैंने भेजा है, शिखर जी में कोई है अभय जैन, उनसे मेरा परिचय है, दिल्ली के हैं। मैंने उनको फोटोकॉपी करके भी भेजा है। आज विशुद्ध सागर जी का प्रवेश होने वाला है। मैं कि थोड़ा उनसे पूछिए कि स्त्री वेदी में भाव स्त्री वेद और द्रव्य स्त्री वेद दोनों का काल समाहित है क्या? जो पल्योपम अधिक पृथकत्व रस अधिक पल्योपम सत पृथकत्व पल्योपम प्रमाण जो स्त्री वेदी का काल है उसमें दोनों तरह का है क्या? भाव वेद भी और स्त्री वेद भी, द्रव्य वेद भी। अगर हो जाता है तो हम लोग समझेंगे इसको 29 तारीख के बाद। आज चल रहे हैं पंडित जी साहब, चारों उपसमक का हो गया था। अब चारों उपसमक में एक जीव के प्रति, एक जीवम प्रति जघन्य अंतर मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा इन दोनों उपसमकों का जघन्य अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त अंतर कैसे आएगा ये हम लोग जान चुके हैं। उत्कर्षे न पल्योपम सत्पृथकत्वम, इन्हीं उपसमकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पल्योपम सत्य पृथकत्व है। जैसे 8वें गुण स्थान का समझते हैं, 28 प्रकृति का सत्ता वाला कोई एक अन्य वेदी जीव स्त्री वेदी मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, क्योंकि अब इनको और कोई चारा नहीं है, उत्पन्न मनुष्यों में ही कराना पड़ेगा। ये गुण स्थान और गति में नहीं पाए जाते। 8 वर्ष का होकर सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त हो गया। अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया, दर्शन मोहनी का उपशम किया, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ रहा है इसलिए दर्शन मोहनी का उपशम होगा। अनंतानुबंधी का विसंयोजन के लिए 2 तरह का कथन मिलता है। यति विश्वाचार्य अनंतानुबंधी के विसंयोजन के बिना भी चढ़ाते हैं, परंतु वीरसेन आचार्य को नहीं पसंद है, वो अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके ही चढ़ाते हैं। उनकी दृष्टि से 24 प्रकृति की सत्ता रह सकती है और दूसरे आचार्यों की दृष्टि से 28 प्रकृति की सत्ता भी रह सकती है उपशम श्रेणी वाले के मोहनीय कर्म की। दर्शन मोहनी का उपशम किया, अप्रमत संयत प्रमत संयत झूला, अप्रमत संयत से अपूर्व करण में आया, अनिवृत्ति करण में आया, सूक्ष्म सांप्राय में आया, उपशांत कसाय में आया, फिर सब में अंतर्मूर्त आने का बताने का मतलब ये है, डायरेक्ट सप्तम से 11 नहीं बताने का कारण ये कहना चाह रहे हैं कि एक एक अंतर्मूर्त सब में लग रहा है, वो अंतर्मूर्त उस अंतर में कम करना पड़ेगा, इसलिए गुण स्थानों को बोला जा रहा है। उपशांत कसाय में आया, पुनः सूक्ष्म सांप्राय में आया, फिर अनिवृत्तिकरण में आया, फिर अपूर्वकरण में आया और नीचे गिरा, अंतर शुरू हो गया। स्त्री वेदी की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया। स्त्री वेदी का काल कितना है सबको याद हो गया होगा।
पृथकत्व पल्योपम प्रमाण, यानी 300 से 900 सत पृथकत्व पल्योपम प्रमाण, 300 से 900 पल्य प्रमाण, इतना स्त्री वेदी का उत्कृष्ट रहने का काल है। तो स्त्री वेदी की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया, अंत में संयम को प्राप्त हो कृत्य वेदक होकर 8वां गुण स्थान को प्राप्त हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। इस तरह से 8वें गुण स्थान का अंतर हो जाता है। 9वें गुण स्थान का भी अंतर इसी विधि से आता है। विशेष यहाँ पर यह होगा कि यहाँ 8 वर्ष 12 मूर्त अंतर्मूर्त और एक समय कम स्त्री वेदी की स्थिति प्रमाण अंतर कहा है। द्वैर छप्योर नाना जीवापेक्षा जघन्य का एक समय है। दोनों छप्पों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। दोनों छप्पों का मतलब जो उपसम श्रेणी अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण, उत्कर्षेण वर्ष पृथकत्व, बोला उत्कर्ष इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व है। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव के अपेक्षा इन छप्पों का अंतर नहीं है, क्योंकि इस गुण स्थान से पतन का अभाव है। जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं वो वापस नीचे नहीं उतरते हैं। इस तरह से स्त्री वेद में इन्होंने बताया। अब पुरुष वेद का बता रहे हैं। पुंवेदेषु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत, पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर ओघ के समान है। जिस तरह से सबसे पहले ओघ की परिरूपणा कर चुके हैं, तो कह रहे ओघ के समान है। नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। मिथ्या दृष्टि पुरुष वेदी हमेशा पाए जाते हैं। और उत्कृष्ट अंतर जगत एक जीव की अपेक्षा अंतर निकालेंगे तो दूसरे गुण स्थान में भेजकर वापस इसी गुण स्थान में आने से अंतर्मूर्त होगा। और उत्कृष्ट से कितना होगा, जितना क्षयोपम सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल है, यानी कुछ कम 266 सागर अंतर आएगा वापस मिथ्यात्व में आने के लिए। उत्कृष्टता से कोई रह सकता है वेदक सम्यक, तो 2 कम 66 सागर यानी 132 सागर तक रह सकता है। हम लोग पहले समझ चुके थे, इसको पुनः एक बार समझ लेते हैं। क्षयोपसमिक में लगातार रहने का काल 66 सागर है। उस 66 सागर के 66 सागर खत्म होने के पहले या तो क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ कर लेगा तो कर लेगा, या फिर एक अंतर्मूर्त के लिए मिस्र में जाएगा। अंतर्मूर्त में मिस्र में रहकर वापस चौथे में आ जाएगा, वापस 66 सागर तक रहेगा। इस तरह से 132 सागर तक छायोपसमिक सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त मिस्र में जाने से हो जाता है। 166 सागर काल के अंतिम भाव में या तो छायिक सम्यक दर्शन की तरफ चल देगा, नहीं चलेगा तो नियम से मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से उत्कृष्ट अंतर एक जीव की अपेक्षा कुछ कम 266 सागर है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवा अपेक्षा सामान्यवत, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य अंतर है, जैसा बता के आए हैं। जो कि जघन्य से तो एक समय है और उत्कृष्ट से पल्योपम का असंख्यातवां भाग है। पल्योपम का असंख्यातवां भाग हम लोग जान चुके हैं, असंख्यात वर्ष होता है। एक जीव प्रति जघन्य न पल्योपम संख्ये भाग्यो अंतर मुहूर्तश्च, इन्हीं दोनों गुण स्थानों का साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, दूसरा और तीसरा गुण स्थान, इन्हीं दोनों गुण स्थान वर्ती जीव का एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात भाग और अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त हम लोग बहुत बढ़िया से समझ गए हैं। दूसरे गुण स्थान में गया, वापस एक अंतर्मूर्त में आ जाता है, तो अंतर्मूर्त अंतर आ जाता है। और उत्कृष्ट से अंतर कितना है, तो पल्योपम का असंख्यातवां भाग, यानी कोई जीव अगर इस गुण स्थान को वापस पाना चाहे तो पल्य के असंख्यातवें भाग में पा सकता है। इन्हीं दोनों गुण स्थान वर्तियों का उत्कृष्ट अंतर सागरोपम सत पृथकत्व है। और इन्हीं दोनों गुण उत्कर्षेण सागरोपम सत पृथकत्व, उत्कर्ष से इन दोनों गुण स्थानों का अंतर सागरोपम सत पृथकत्व है। जैसे सासाधन समझते हैं, अन्य कोई अन्य वेदी जो कि पुरुष वेद का भाग चल रहा है,
तो वेद में अंतर घटाने के लिए दूसरे वेद से उत्पन्न कराना होगा। कोई अन्य वेदी उपसम सम्यक दृष्टि जीव सासाधन गुण स्थान में जाकर सासाधन गुण स्थान के काल में एक समय शेष रहने पर पुरुष वेदी हो गया। द्वितीय गुण स्थान में एक समय दिखा, दूसरे समय मिथ्यात्व में चला गया, अंतर शुरू हो गया। पुरुष वेदी की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया। पुरुष वेदी का कितना काल है हम लोग जान चुके हैं, 300 से 900 सागर प्रमाण। पुरुष वेदी की स्थिति भ्रमण किया, आयु के अंत में उपसम सम्यक को ग्रहण किया, सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ, द्वितीय समय में मरा, देवों में उत्पन्न हुआ। सासाधन गुण स्थान में मरने पर देव में उत्पन्न होता है। इस तरह दो समय कम सागरोपम सत्य पृथकत्व अंतर आया। स्त्री का कितना था, स्त्री वेदी का अंतर कितना आ रहा था, पल्योपम सत पृथकत्व माने 300 से 900 पल्य। यहाँ क्या बोला जा रहा है, सागरोपम सत पृथकत्व माने 300 से 900 सागर, दोनों में बहुत अंतर है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होता है, तो बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष वेद का काल 300 से 900 सागर रहने का प्रमाण है। अगर कोई पुरुष वेद में रहे तो एक साथ इतने समय तक केवल पुरुष वेदी होता रहेगा। सम्यक मिथ्यात्व के लिए 28 प्रकृति की सत्ता वाला अन्य वेदी देव बना, 6 पर्याप्त से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, माने इसका मतलब अंतर्मूर्त सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त किया, अंतर्मूर्त रुका, मिथ्यात्व में गया, अंतर शुरू हो गया। अपनी स्थिति प्रमाण भ्रमण किया। कितनी स्थिति है, सागरोपम सत पृथकत्व। सागरोपम सत पृथकत्व स्त्री का था, पल्लोपम सत पृथकत्व पुरुष का कितना है, सागरोपम सत पृथकत्व। सत पृथकत्व दोनों में है, वहां पल्लोपम है, यहाँ सागरोपम है। इस तरह से पूरी स्थिति भ्रमण किया। इतने काल तक पुरुष वेदी होके घूमता रहा, अंत में सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त किया और अंतर मिल गया। तो इस तरह से इनका ये अंतर भी कितना हो जाएगा, 6 अंतर्मूर्तकम सागरोपम सत पृथकत्व अंतर आता है। असंयत सम्यक दृष्टियाद्य परमत्तान नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। असंयत सम्यक दृष्टि से अप्रमत असंयत तक प्रत्येक गुण स्थान वर्तियों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि सांतर नहीं है। ये एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त है। छठे में गया, 7वें से छठे में गया, छठे में अंतर्मूर्त रहा, वापस 7वें में आ गया, या असंयत से तीसरे में गया अथवा 5वें में गया, वापस असंयत में। इस तरह से अंतर्मूर्त दूसरे गुण स्थान में भेज के अंतर्मूर्त दूसरे गुण स्थान में रखने से अंतर आ जाता है। उत्कर्षेण सागरोपम सत पृथकत्वम, इन्हीं गुण स्थान वालों का उत्कृष्ट से अंतर सागरोपम सत पृथकत्व है। हम समझते हैं, इतना सुनते सुनते अब थोड़ी सी भाव भासना होने लगी होगी कि किस तरह से अंतर निकल रहा है। जिस भी पर्याय में रहने का जितना उत्कृष्ट अंतर होता है, अगर उस पर्याय में वो गुण स्थान बैठता है तो उस गुण स्थान का अंतर निकाला जाता है। अब असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर बता रहे हैं। 28 प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जीव, ध्यान रखेंगे 28 प्रकृति की सत्ता वाला कहने का मतलब वो प्रथमो उपशम करने की जरूरत नहीं है। 28 प्रकृति का सत्ता बोलने का मतलब यहाँ पर यही है। जिसको 28 प्रकृति की सत्ता से उत्पन्न नहीं कराते हैं उसको उपशम सम्यक प्राप्त कराते हैं। 28 उसमें फिर और समय और अंतर ये हो जाता है, इसलिए 28 प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जीव अन्य वेद से देव बना, 6 पर्याप्ति को प्राप्त हुआ, अंतर्मुख विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, विश्राम किया, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। किसका अंतर निकाल रहे हैं, पुरुष वेदी का। देवों में ये जो 300 से 900 सागर है, इतना लंबा काल पुरुष वेदी का देवों में ही घटता है। नारकियों में पुरुष वेद होता नहीं, त्रियंचों में, मनुष्यों में और देवों में
तो 300 से 9 सागर की जो इतना लंबा समय जो बीतता है, ये देवों में उत्पन्न होने से ही घटेगा। मनुष्य और त्रियंचों की आयु तो 100 बरस, 150 बरस, 200 बरस जैसा काल रहता होगा, या त्रियंचों की तो और भी छोटी होती है। तो इतनी आयु, या पल्ले की आयु ले लेगा, बेसी से बेसी 3 पल्ले, अधिक से अधिक 3 पल्ले की आयु है। तो यहाँ सागरों की आयु नहीं हो सकती। सागरों की आयु लेने के लिए देव में ही उत्पन्न होना होता है। ये 300 से 900 सागर प्रमाण जो पुरुष वेदी का काल है, ये देवों में ही ज्यादा जन्मने से, उत्पन्न होने से होता है। ये भाव भासना हम लोग को होनी चाहिए कि देवों में बनने के चांस ज्यादा, देवों में उत्पन्न होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, नरक में बहुत कम हैं देवों के सामने। क्योंकि नरक में मतलब नपुंसक वेद, तो नपुंसक वेद तो वहां पर बचा कितना, 1000 सागर में 900 सागर तो पहले निकल गया। अब 100 सागर बचा। 100 सागर में स्त्री वेदी भी है और साथ में नपुंसक वेद भी है, तो पुरुष वेद बहुत बड़ा है। मिथ्यात्व में गया, अपनी स्थिति प्रमाण भ्रमण किया, उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ। उपसम सम्यक के काल में 6 अवली शेष रहने पर सासादन में जाकर मरा, देव हुआ। 5 अंतर्मूर्त से कम 5 अंतर्मूर्त कम सागरोपम सत पृथकत्व पुरुष वेदी असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर आया। जिस तरह से स्त्री वेदी में बताया गया था, सेम अंतर यहाँ पर पुरुष वेद में आएगा। संहिता संयत का फर्क बस इतना होगा, हम पल्लोपम सत पृथकत्व था, यहाँ पर सागरोपम सत पृथकत्व है। संहिता संयत का अंतर, कोई अन्य वेदी पुरुष वेदी त्रियंच में उत्पन्न हुआ, क्योंकि संहिता संयत का निकालना है, अब देव में नहीं भेज रहे हैं। 2 मास गर्भ में रहकर निकला। दिवस पृथकत्व में उपसम सम्यक, बताइए मनुष्य से अच्छा तो त्रियंच है, 3 से 9 दिन में उपसम सम्यक को प्राप्त कर लेता है। गर्भ में भी 2 ही महीना रहना पड़ता है। उपसम सम्यक और संयमा संयम को एक साथ प्राप्त किया। 6 अवली शेष रहने पर सासादन में गया, अंतर प्रारंभ किया। सासादन में जाने का उत्कृष्ट काल 6 अवली है और जघन्य काल 1 समय है। इससे ज्यादा सासादन गुणस्थान का काल नहीं होता है। अंतर प्रारंभ किया। मिथ्यात्व में पुरुष वेदी की स्थिति प्रमाण भ्रमण कर मनुष्य बना। कीर्ति वेद गुणस्थान कौन सा है? संयता संयत है, इसलिए मनुष्य में ही अंतर निकालना पड़ेगा और किसी पर्याय में होता नहीं है। कीर्ति वेदक होकर संयमा संयम को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त हो गया। तो इस तरह 2 मास 3 दिन जो ऊपर अपने लोगों ने पहले उसको त्रियंच में उत्पन्न कराया था, इस तरह 2 मास 3 दिन 11 अंतर्मूर्तकम पुरुष वेदी की स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अंतर आता है संयता संयत यानी 5वें गुण स्थान का। अंतर प्राप्त हो जाने पर पुनः मिथ्यात्व में ले जाकर अन्य वेदियों में उत्पन्न करा के अंतर नहीं बनाया है, क्योंकि जितने समय में मिथ्यात्व में जाकर आयु बांधकर अन्य वेदी में उत्पन्न होता है, वह काल सिद्ध होने वाले काल से संख्यात गुना है। उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए उसे अन्य वेदी में उत्पन्न न करा के निर्वाण करा दिया गया है। प्रमत्त के लिए विधि पंचेंद्रिय की मार्गना के समान है। जिस तरह से पंचेंद्रिय में आया है, ठीक उसी तरह से है। रूप समक नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, दोनों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। एक जीवम प्रति जघन्य अंतर्मुहूर्त, जघन्य न अंतर्मुहूर्त है। एक इन्हीं जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त है, जैसा कि पीछे बता के आ गए हैं। उत्कर्षेण सागरोपम सत पृथकत्वम, इन्हीं जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर सागरोपम सत पृथकत्व है। ये यहाँ पर सागरोम सत पृथकत्व सबको याद हो गया होगा। पुरुष वेद में रहने का उत्कृष्ट काल है। वही अंतर जब उत्कृष्ट अंतर बनाया जा रहा है, तो उसी को उत्कृष्ट अंतर बनाया जा रहा है। पहले जिस भी गुण स्थान में रख के सागरोपम पृथक सत पृथक को उसको घुमाते हैं, भ्रमण कराते हैं, पुनः पर्याय में ला करके और सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराते हैं। तो यहाँ जो पुरुष वेद का जो भी अंतर आ रहा है, सब सागरोपम सत पृथकत्व से आ रहा है। कैसे होगा?
चारों उपसमक का अंतर सागरोपम सब पृथक, तो 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई अन्य वेदी जीव पुरुष वेदी मनुष्य में उत्पन्न हुआ। चारों उपशमक का अंतर निकल रहा है, इसलिए मनुष्य में उत्पन्न कराना होगा। 8 वर्ष का होकर सम्यक और संयम की एक साथ प्राप्त किया, अंतर्मुक्त विश्राम किया, अनंतानुबंधी का विषयोजन किया, अंतर्मुक्त विश्राम किया, दर्शन मोहनी का उपशम किया, उपशम करके अप्रमत संयत, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, प्रमत संयत झूलता रहा। फिर अप्रमत संयत होकर के अपूर्वकरण में आया, अनिवृत्तिकरण में आया, सूक्ष्म सांप्राय में आया, उपशांत कषाय में आया और पुनः लौटकर सूक्ष्म सांप्राय 11वें गुण स्थान से लौटकर, मतलब 11वें गुण स्थान से नियम से नीचे आते हैं। सूक्ष्म सांप्राय में आया, अनिवृत्तिकरण में आया, अपूर्वकरण में आया, होते हुए नीचे गिरकर अंतर को समाप्त किया। तो ये अंतर फिर कहते हैं अंतर शुरू किया। फिर सागरोपम सत पृथकत्व प्रमाण परिभ्रमण करके कृत वेदक सम्मति होकर संयम को प्राप्त कर अपूर्वकरण को प्राप्त हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। फिर इसी तरह से अनिवृत्तिकरण को प्राप्त किया, सूक्ष्म सांप्राय को प्राप्त किया, उपशांत कषाय को प्राप्त किया। तो इस तरह से ये यहाँ पर 8 वर्ष 27 अंतर्मूर्तकम सागरोपम सत पृथकत्व अंतर, उत्कृष्ट अंतर एक जीव की अपेक्षा आता है। छपकयोर नाना जीवापेक्षा जघन्य का समय पुरुष वेदी अपूर्वकरण संयत और अनिवृत्तिकरण संयत, इन दोनों छक्कों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से अंतर एक समय है, यानी ये सांतर मार्गना है। किसी समय कोई जीव न पाया जाए तो इस सूक्ष्म अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण संयत न भी पाया जाए। उत्कर्षे न संवत्सर सातिरेकः, इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर साधिक 1 वर्ष है। पुरुष वेदी अधिक से अधिक 1 वर्ष तक छपक श्रेणी पर नहीं चढ़ सकता है। 1 वर्ष क्यों बताया? बोला पुरुष वेदी है, ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो कि एक साल तक कोई छपक श्रेणी नहीं चढ़े। यहाँ अधिक से तात्पर्य 6 महीने से है, इसलिए कुछ अधिक 1 वर्ष से 18 मास लेना चाहिए। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, इन्हीं जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। नपुंसक वेदेशु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम, नपुंसक वेदियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीवम प्रति जघन्य अंतर्मुहूर्त है, इन्हीं जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त का हम लोग समझ चुके हैं। उत्कर्षेन त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानि देशो नानी, एक जीव की अपेक्षा नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरोपम है। 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जीव 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। क्योंकि नपुंसक वेद का निकाल रहे हैं, नरक में नपुंसक वेदी होते हैं, तो देखिए अब वहां इसको नरक भेज के अंतर निकाला जा रहा है। 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, सम्यक को प्राप्त होकर अंतर शुरू किया। आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। हम लोग सब जान रहे हैं, कर्णन योग में भी जाने हैं कि कोई 7वें नरक का नारकी जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त करके 33 सागर तक वो सम्यक के साथ वहां रह सकता है, परंतु मरण के अंत में उसको नियम से मिथ्यात्व में ही मरण करना पड़ता है, क्योंकि 7वें गुण स्थान से किसी भी गुण मिथ्यात्व के सिवा दूसरे अथवा चौथे गुण स्थान से नहीं निकला जा सकता है। तो यहाँ पर इसलिए 33 सागर एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर आया मिथ्या दृष्टि का। यानी कोई मिथ्या दृष्टि नहीं रहे तो कितने समय तक नहीं रहेगा नपुंसक वेदी? 33 सागर प्रमाण तक मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा। इस प्रकार 6 अंतर्मूर्तकम 33 सागर नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर है। साधन सम्यक दृष्टियाद्य निर्वृत्ति उपशमक कांतानाम सामान्योक्तम, साधन सम्यक दृष्टि से अनिवृत्तिकरण उपशम